हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो आज 28 फेब का शिफ्ट 1 है 10 AM का जो था डे 3 शिफ्ट 1 SBI क्लर्क का। तो मैं ओवरऑल पे बात करूँगा, उसके पहले मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ पहले क्या क्या क्वेश्चंस कैसे आए थे। तो जैसे कि इंग्लिश का जो सेक्शन था उससे 8 to 9 क्वेश्चन आया था। मुझे लगता है 9 क्वेश्चन ही रहेगा तभी फॉर्मेट बनेगा। और जो RC था उसका टाइप कुछ लीडरशिप के ऊपर था। तो लीडरशिप के ऊपर था, ये भी एक जनरल टॉपिक ही था लोगों के लिए। और इसमें कुछ तीन साइनो सिनोनिम्स भी आए थे। वो तीनों अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उससे मुझे हेल्प होगी और लोगों को भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्ड आए थे। क्योंकि जिससे मुझे पता चला है कि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया कि शायद अरेस्ट है। वो कंफ्यूज था कि वो वर्ड यूसेज का है कि सिनोनिम्स इसका ही वाला था। तो जैसे कि मैं बताया कि वर्ड यूसेज भी था, तो वर्ड यूसेज से 2 क्वेश्चंस थे और वर्ड स्वैप जो रहता है उससे भी 5 क्वेश्चन थे और वो इजी पे थे, पूरे इजी लेवल पे। इसके बाद अगर हम लोग आ जाए तो एरर जो कि सिंपल ही था, लोग कह रहे थे कि हो जा रहा था। 4 से 5 क्वेश्चन एरर पे भी थे, ठीक है, इजी थे फॉर्मेट इसका। और फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट भी था, फ्रेज रिप्लेसमेंट से भी 3 या 4 क्वेश्चन थे। तो जहाँ तक मुझे जिससे पता चला है, पैराजम्बल शायद देखने के लिए नहीं मिला है शिफ्ट 1 में। अगर है तो आप लोग इसके बारे में बता भी सकते हो जिससे हेल्प होगी, बट मुझे लगता है शायद पैराजम्बल नहीं है, वरना याद होता। और काउंटिंग में भी वो पूरा हो जा रहा है तो इसलिए उसका होगा नहीं। इसके बाद मैं आ जाता हूँ क्वांट रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या क्या आए थे, तो रीजनिंग में हमें पजल्स देखने मिले। सर्कल के पहले एक पजल था, 5 क्वेश्चन था, 8 लोग को बैठाना था और 8 इनसाइड फेस कर रहे थे। उसके बाद रो वाला एक पर्सन आया था जो कि अनसर्टेन पीपल थे और उन लोगों को बैठाना था। मे बी मुझे इस पे डाउट है, अगर आप लोग को इसके बारे में पता है तो इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो। अनसर्टेन थे और कितने लोग थे मुझे जानना है, नंबर ऑफ पर्सन कितना फिर आया, टोटल नंबर ऑफ अनसर्टेन लोगों को बैठाने के बाद। फिर उसके बाद मंथ बेस्ड पजल आया था, ठीक है, जिसमें 8 मंथ का था और 8 मंथ में लोगों को बैठाना था। इसके बाद इनइक्वालिटी से क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। सिलोजिज्म नहीं आया था इसमें। जैसे कि मैं प्रीवियस डे के जो मेरे शिफ्ट्स बताए थे मैंने 27 फेब में, उसमें भी कोई शिफ्ट 3 या शिफ्ट 2 था, आई एम नॉट श्योर, आप लोग कमेंट कर सकते हो। उसमें भी सिलोजिज्म नहीं आया था और इसमें भी नहीं आया है। फिर उसके बाद कंपैरिजन वाला जो हम लोग लगातार हर शिफ्ट में देख रहे हैं, जैसे ये हर एक कॉमन हो रहा है, ये भी कुछ कंपैरिजन में कुछ लोगों थे, जैसे वेट होगा, एज होगा, समथिंग होगा, उन लोगों को करना था और इसके ऊपर भी 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद लेटर सीरीज से क्वेश्चन था, लेटर सीरीज से 5 क्वेश्चन थे। लेटर सीरीज मतलब वही मैं कह रहा हूँ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाले, ठीक है। उसके बाद चाइनीज कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन इससे थे। फिर उसके बाद वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था एक, कुछ तो वर्ड दिया था उसको डिकोड करना था, तो एक क्वेश्चन उससे भी थे। और मुझे किसी ने बताया कि एक पेयर काउंटिंग का भी था क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर प्रॉपरली अबाउट इट, तो मुझे हेल्प कर सकते हो आप लोग कमेंट करके। कुछ पेयर काउंटिंग का था और उसका आंसर कुछ डॉटर आ रहा था, तो लेट मी नो कि ये क्या है एग्जैक्टली। हाँ, यू कैन कमेंट इन। और फिर एक क्वेश्चन था जिसमें मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना था। मुझे मीनिंगफुल वर्ड का आंसर नहीं मिल पाया, बट कुछ एम एन ओ आर कुछ सेंटेंस थे और इन लोगों से कुछ तो बनाना था। तो क्या बना था आप लोग बता सकते हो, या तो नहीं बना था वो भी बता सकते हो इन कमेंट सेक्शन। फिर आ जाते हैं हम अपने क्वांट पे। क्वांट वापस वही था, 10 से 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन थे और ईजी थे। तो रीजनिंग का सेक्शन का मैं ओवरऑल आपको अभी बताऊंगा और कौन का भी बताऊंगा। पहले मैं सिर्फ क्वेश्चंस और पैटर्न और टॉपिक्स को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। और 2 DIs वापस देखने मिली, जैसे कि मैं कह रहा था। एक लाइन ग्राफ था, 5 क्वेश्चन, और दूसरा एक कैसलेट भी आया था। ये टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ से ही थे। उसके बाद ये कुछ 10-10-20 क्वेश्चन ही हो गए थे। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम के भी कुछ 15 क्वेश्चन थे वर्ड प्रॉब्लम में, जिसमें हमारा अरिथमेटिक का टर्म टाइम वर्क से क्वेश्चन था, पाइप एंड सिस्टम से इस बार क्वेश्चन था। मतलब टाइम वर्क से भी दिया है क्वेश्चन और पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन दिया है, ऐसा ऐसे क्वेश्चन था। CI देखने नहीं मिला। फिर उसके बाद परसेंटेज से क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन था। मुझे लगता है एजेस से भी क्वेश्चन था और एवरेज से भी क्वेश्चन था। जिससे मैंने ये लिया उसने कहा कि उसने कुछ 25 to 27 अटैम्प्ट इसमें किया था, बट ही इज़ नॉट श्योर अबाउट उसमें नंबर सीरीज या रॉन्ग सीरीज आया था क्या क्वेश्चन में। अगर आपको लगता है कि ये शिफ्ट में आया था तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिससे हमें और बेटर हेल्प मिलेगी उसको बेटर एनालिसिस करने में।
तो आ जाइए अब हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल कैसा रहा शिफ्ट 1 डे 3 का 28 फेब का कैसा था एसबीआई क्लर्क का। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा अटेम्प्ट्स पे, फिर उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल पे। ठीक है, तो अटेम्प्ट जो इंग्लिश का था 27 to 30 किए लोग, क्योंकि ईजी था ये। रीजनिंग में लोग 30 प्लस किए, 33 जो कि एवरेज हमारा हमेशा बनता है, लोग किए। क्वांट में वापस 25 to 27 अटेम्प्ट्स ही देखने मिले। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ लोग आप लोग को। डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट पे गया था, क्योंकि वर्ड यूसेज सिनोनिम से कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, और कुछ कुछ ट्रिकी वर्ड होने की वजह से हम लोग तीनों में से करेक्ट नहीं फाइंड कर पाते, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। इंग्लिश अगेन इजी लेवल पे था तो ईजिली हो गया। कॉन भी जो था वो इजी टू मॉडरेट वेराई कर रहा था, एक कैसलेट आ गया था, 2 डी आया था, पेपर थोड़ा लेंथी था, और इंग्लिश अरिथमेटिक भी शायद थोड़ा पेपर को लेंथी बना रहा था, अदरवाइज तो बाकी सब नॉर्मल ही था। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एनालिसिस एसबीआई क्लर्क फर्स्ट शिफ्ट का 28 फेब को जो हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, जो सेकंड शिफ्ट होगा उसका एनालिसिस करेंगे। आप लोग कमेंट करके हेल्प कीजिए, और प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से 80% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट योर डाउट्स, कमेंट्स एवरीथिंग, कमेंट्स एनीथिंग यू वांट, we will reach out to you, help you, and comment and reply to you as soon as possible. So your comments and your subscribe and likes matters us to most, so please give your thumbs up. Thank you everyone for watching all exam mocks.